आप देखना, चुनाव के बाद मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने दीजिए। अगले 6 महीने के अंदर आप देखेंगे कि पाक अधिकृत कश्मीर भी भारत का हिस्सा हुआ। तो कश्मीर के लिए अगर उन्होंने चेंज कर भी दिया, उस पर जो भी किया टैग करके जैसे भी उन्होंने कर लिया, तो वो हम फिर भी सिर्फ यही करेंगे, रोज़ टीवी पे आएगा कि आज ये हुए, 1 दिन गुजर गया, ये 2 दिन गुजर गए, डेट्स इट। इसके अलावा हम पाकिस्तानी कुछ नहीं। रेप्यूटेड मिनिस्टर कहता है कि इस टर्म में हमारी प्रायोरिटी पीओके होगी। मुझे लगता है शहबाज शरीफ ने इसको पढ़ लिया है और इसीलिए आप देख रहे हैं कि कल ही उन्होंने जो अनाउंसमेंट करी है कि पीओके के डेवलपमेंट से रिलेटेड क्या कुछ किया जाएगा। सुकून में आ जाएंगे वो क्योंकि जो पाकिस्तान के हालात है ना, हाँ, तो मेरे ख्याल में अगर उनके पास चला भी जाए तो वो बड़े सुकून में आ जाएंगे। आजाद कश्मीर के लोग सुकून में आ जाएंगे इंडिया के साथ जाके। आपको नहीं लगता? मेरे साथ ये मेरे दोस्त बैठे हैं, ये कश्मीर के हैं। इनसे पूछें कि इनके इलाके में कितने स्कूल हैं, गर्ल्स के स्कूल कितने हैं, हाई स्कूल कितने हैं और कॉलेजेस कितने हैं। और आप छोटी सी रिसर्च कर लें, यही आप नंबर जाके जम्मू कश्मीर में चेक कर लें, वहाँ देख लें, वहाँ हालात ख़राब होने के बावजूद वहाँ स्कूल्स की रेशो क्या है और कॉलेज की रेशो क्या है। आपको खुद डिफरेंस फील हो जाएगा कि वो कितना आगे हैं और ये कश्मीर कितना भी। जो है पीओके, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं, कह रहे कि 3rd टर्म में मोदी को आने दें और 6 महीने के अंदर अंदर जो है ना हम पाकिस्तान से कश्मीर ले लेंगे। जय हिंद दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं विश रिएक्शन। तो दोस्तों, पीओके के ऊपर राजनाथ सिंह जी हमेशा बयान देते रहते हैं, मगर इस बार योगी जी ने महाराष्ट्र के एक चुनाव सभा में बहुत बड़ा बयान दिया और उन्होंने कहा कि सरकार आते ही 6 महीने के अंदर हम पीओके को भारत में शामिल कर देंगे। और आपको पता है वैसे भी पीओके के हालात ठीक नहीं है, किस तरह लोग सड़कों पे उतरे थे, पुलिस के ऊपर उन्होंने पत्थरबाजी की, फौज के ऊपर पत्थरबाजी की, और वैसे भी पाकिस्तान का बलूचिस्तान, KPK, गिलगिट बाल्टिस्तान हर तरफ प्रोटेस्ट की है दोस्तों। इसीलिए पाकिस्तान की सरकार काफ़ी डरी हुई है। और उसके बाद ये जो बयान आया है योगी जी का, ये बयान सुनने के बाद पाकिस्तानी जो है दोस्तों, वो जो रिएक्शंस दे रहे हैं, काफ़ी देखने लायक रिएक्शंस है दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम यही देखेंगे कि किस तरह की रिएक्शन इस बयान के ऊपर पाकिस्तानी दे रहे हैं। करते वीडियो को शुरू, मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो भी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए करते हैं वीडियो शुरू। उत्तर प्रदेश के जो सीएम हैं इंडिया के, योगी आदित्यनाथ, उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान दिया है आज कश्मीर को लेकर। उन्होंने कहा है कि अगर बीजेपी की सरकार आ जाती है तो अगले 6 महीनों में आज़ाद कश्मीर भारत का होगा। क्या कहना चाहेंगे आप उनके इस बयान पर? हमने अक्सर देखा है कि इंडिया जो है आज़ाद कश्मीर को लेकर इस तरह के बयानात देता है और बड़े कॉन्फिडेंस से देता है। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो उन्होंने बयान दिया, टू बी ऑनेस्ट मुझे कुछ डिफरेंट नहीं लगा, ठीक है, क्योंकि मोदी जो है वो एक लॉन्ग टर्म प्लान लेके आया था जब भी आया था, और आई थिंक उसका 3rd टेन्योर होगा ये। तो इससे पहले उन्होंने आर्टिकल 370 जो कश्मीर पे किया, स्टेटस चेंज किया, स्पेशल स्टेटस, हम क्या कर सके? दुनिया ने क्या किया? कुछ भी नहीं किया और ना करेगी। क्यों? पहले तो हम अपने लिए कुछ नहीं कर रहे, दुनिया ना भी करे तो फ़र्क नहीं पड़ता, हमें करना पड़ना था, हम अपने लिए कुछ नहीं कर रहे। तो कश्मीर के लिए अगर उन्होंने चेंज कर भी दिया, उस पर जो भी किया टैग करके जैसे भी उन्होंने कर लिया, तो वो हम फिर भी सिर्फ यही करेंगे, रोज़ टीवी पे आएगा कि आज ये हुए, 1 दिन गुजर गया, ये 2 दिन गुजर गए, डेट्स इट। इसके अलावा हम पाकिस्तानी कुछ नहीं करेंगे। और रही बात मर्जर की, और उनकी वो बात भी ठीक है कि उन्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा, हम खुद उनके लिए प्लेट में रख के ये सब कुछ कर रहे हैं। अगर आप कश्मीर की बात करते हैं तो मुझे लगता है इंडियन गवर्नमेंट के साइड से अब जो रिएक्शंस आएंगे वो बड़े ही रेडिकल होंगे। मैं किसी की भी साइड नहीं ले रहा हूं, लेकिन मैं एट द सेम टाइम इवैल्यूएट कर रहा हूं कि अगर कोई प्रेजेंट गवर्नमेंट का मिनिस्टर कहता है, और वो भी रेप्यूटेड मिनिस्टर कहता है कि इस टर्म में हमारी प्रायोरिटी पीओके होगी, मुझे लगता है शहबाज शरीफ ने इसको पढ़ लिया है और इसीलिए आप देख रहे हैं कि कल ही उन्होंने जो अनाउंसमेंट करी है कि पीओके के डेवलपमेंट से रिलेटेड क्या कुछ किया जाएगा। सो इस नो कमेंट के ऊपर मैं सिर्फ यही कहूंगा, इज इट लल बिफोर द स्टॉर्म? प्लीज प्लीज पाकिस्तान बी वेयर ऑफ दिस। मैं किसी वॉर की सिग्नल नहीं दे रहा हूं, किसी वॉर के फेवर में नहीं हूं, लेकिन एट द सेम टाइम डोंट ट्रीट इट एज अ वीकनेस
और इग्नोरेंस के इंडियन गवर्नमेंट इसको इग्नोर कर रही है। इंडियन गवर्नमेंट शायद इस पर बहुत ज्यादा कुछ सीरियस होने वाली है। अभी आप देखें कि पिछले दिनों आज़ाद कश्मीर के जो हालात थे, वहाँ के लोग जिस तरह पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ, हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर निकले हुए थे, 5 से 6 दिन जिस तरह वहाँ पे झड़पें हुई कश्मीरी और पुलिस एहलकारों के दरमियान, कितने कश्मीरी मारे गए, एक सब इंस्पेक्टर जो है वो शहीद हो गया, फिर कितने पुलिस एहलकार ज़ख्मी हो गए। तो हमने देखा कि कश्मीर किस तरह जो मैदान जंग के पिछले दिनों मनाजिर पेश कर रहा था। इस तरह के हालात एक वक्त था कि हमें जम्मू कश्मीर में देखने को मिलते थे, जो हमने पिछले दिनों आज़ाद कश्मीर में देखे हैं। इसका मतलब है कि उनके दिफाई मिनिस्टर बड़ी सोच समझ के स्टेटमेंट देते हैं कि उन्हें आज़ाद कश्मीर को इंडिया में जम करने के लिए किसी जंग की ज़रूरत नहीं है। देखिए, उनका डिफेंस मिनिस्टर और हमारे डिफेंस मिनिस्टर में एक फ़र्क है। हमारे डिफेंस मिनिस्टर जो आते हैं वो आते हैं अपने पार्टी के जो चेयरमैन सदर होता है उससे ताल्लुकात की बेस पे। उनका जो डिफेंस मिनिस्टर आता है, स्पेशली ये डिफेंस मिनिस्टर उनके हो गए, ये सीटें वो देते हैं एक एलिजिबल और काबिल बंदे को, तो उसके पास कोई ना कोई नॉलेज होगी जिस पर उसने बात की। योगी जी के बारे में क्या कहेंगे, इतनी बड़ी स्टेटमेंट्स? योगी साहब जिस पोजीशन पे हैं वो इट्सेल्फ बहुत बड़ी पोजीशन है, और ख़ास तौर पे वो जिस स्टेट को, मतलब प्रोविंस को, वो उसके चीफ मिनिस्टर हैं, तो उनसे ये स्टेटमेंट आना, मतलब इसका इम्पैक्ट ज़्यादा है। एक छोटे मोटे बंदे से स्टेटमेंट होना, दैट्स नॉट अ बिग डील। एक बहुत बड़े सीएम, एक बहुत बड़ी स्टेट के सीएम से ये स्टेटमेंट आना बड़ी बात है। लेकिन इसके अंदर ना पाकिस्तान के लिए स्ट्रेट वे 2-3 पैगाम हैं। वैसे दुनिया को भी जा रहे हैं, पर इसमें दुनिया का कॉन्टेक्स्ट इतना मैटर नहीं करता। ये एग्जैक्टली स्ट्रेट, मतलब ऐसा नहीं है कि इनडायरेक्ट स्टेटमेंट है, ये डायरेक्ट स्टेटमेंट है टुवर्ड्स पाकिस्तान। और जब आप 2 कंट्री के दरमियान स्टेटमेंट पास होती हैं तो उसमें टाइम ड्यूरेशन बहुत मैटर करती होती है। लाइक मैंने पहले एक दफ़ा जस्टिन ट्रूडो का जिक्र किया था रिलेटेड टू सिख किलिंग, कि अगर वो उस टाइम गाज़ा वार के दौरान ये मैटर ना छेड़ते तो शायद वो इसमें कुछ हद तक फाते भी हो जाते। लेकिन क्योंकि उस टाइम इंडिया अलाय था तो उनकी सपोर्ट बहुत ज़रूरी थी। इस टाइम पे अब हो क्या रहा है, इस टाइम पे क्योंकि पाकिस्तान के अंदर कश्मीर का इशू बहुत ज़्यादा है। रिसेंटली कश्मीर के अंदर, क्योंकि जैसे सानिया हमारे यहाँ मनाए जाते हैं 9 मई एंड लाइक वाइज अदर इवेंट्स, तो इस बार ये मई बहुत ज़्यादा सानिया वाला हमारे लिए रहा है। कश्मीर के अंदर ऑलमोस्ट, अब देखें इनकी स्टेटमेंट सपोर्ट कैसे होती है। सपोर्ट इस तरह होती है कि एक लम्हे के लिए तो यहाँ पाकिस्तानियों को भी एक गेस्चर जा चुका था कि कहीं पाकिस्तानी कश्मीर भी इंडिपेंडेंट तो नहीं होने लगा, क्योंकि जब लोगों ने प्रोटेस्ट किया बहुत ज़्यादा नुकसानात हुए, काफ़ी कैजुअल्टीज़ पेश आई, और फिर हमारी आर्मी या रेंजर्स बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ गई और रेंजर्स की गाड़ियाँ भी जलाई गई। सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू हो गई, वो बिल्कुल होगी, और गली गली मले मतलब कोई बंदा भी अपने घर तक नहीं जा रहा था। उसके मतलब वो क्या बोल रहे हैं, इट्स मीन कि हमारे अंदर कोई वीकनेस है, इस वजह से वो बोल रहे हैं ना कि आज़ाद कश्मीर किस तरह उनके पास चला जा सकता है। मतलब आप आज़ाद कश्मीर को सेटिस्फाई, उनको छोड़ें, आप पंजाब को सेटिस्फाई रखें, आप बलूचिस्तान को सेटिस्फाई रखें, गिलगित को सेटिस्फाई रखें। अगर गिलगित ने या बलूचिस्तान ने या पंजाब ने या आज़ाद कश्मीर ने किसी और पार्ट के साथ मिलना है, वो क्यों मिलना है, इकॉनमी बेस पे, राइट। लेकिन डीप डाउन दे ऑल नोज कि हमारी जो एक्चुअल कोहेरेंस है वो तो हमारे कलमे की बेस पे है ना। लेकिन आप कलमा इस तरह की बातें करेंगे, लोग भूखे होंगे तो वो समझते हैं कि यार ये बड़ी फजूल बातें कर रहे हो आप, मतलब ये क्या कलमे की बातें, ये नमाज की, रोज़े की, इस्लाम की बातें। ये मतलब हमें सबसे पहले जो है अपनी इकोनॉमिक लाइफस्टाइल जो है वो मेंटेन करना। जहां तक लोगों का कुछ भी कहना हो कि हम पीओके वापस ले लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, शायद मैं आपकी बात से एग्री कर जाऊं कि इतने सालों में कुछ नहीं हुआ। लेकिन इतने सालों में पीओके में इंडियन झंडा भी कभी नहीं चढ़ाया गया। नोटिस करिएगा, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये आपके एक्शंस बोल रहे हैं। इतने सालों में पीओके की हजारों में जनता, कर्फ्यू होने के बावजूद, धारा 144 लगने के बावजूद सड़क पर सारे आपके रेस्ट्रिक्शंस को तोड़कर सड़क पर नहीं आई। अब से पहले आप ट्रेंड देखिए, ट्रेंड देखते जाइए। सबसे बड़ी बात, आज पीओके, मैं साइड नहीं ले रहा हूं, आपको रियलिटी से फेस करा रहा हूं। आज पीओके में कितनी डेवलपमेंट पाकिस्तान ने करी है, वो पाकिस्तान की प्रायोरिटी दिखाती है। भाई अगर कहीं आप प्रायोरिटी 1 देते हो कि पीओके को हमने खुश रखना है, क्योंकि आपकी तरफ से आपको लगता है कि आपने हमारे श्रीनगर को वहां मिलाना है, तो आपको पहले पीओके को तो खुश करना पड़ेगा ना। अच्छा, वैसे मैं एक बात कहूँ, वैसे सुकून में आ जाएंगे वो क्योंकि जो पाकिस्तान के हालात है ना, हाँ, तो मेरे ख्याल में अगर उनके पास चला भी जाए तो वो बड़े सुकून में आ जाएंगे। आज़ाद कश्मीर के लोग सुकून में आ जाएंगे इंडिया के साथ जाके, आपको नहीं लगता? बिल्कुल जाहिर है, वहाँ पे इस वक्त जितना एहतजाजी मुजाहिरे हो रहे हैं। आज बात पता क्या होती है, जो नेशंस बनती हैं ना वो रूल ऑफ लॉ से बनती है।
ठीक है ना। मैं बेसिकली पाकिस्तानी भी हूँ और पाकिस्तान से प्यार भी बड़ा करता हूँ, और मुझे कुछ भी नहीं है, मतलब कि शिकायत बंदा कह ले कि इस मुल्क से कोई शिकायत तो नहीं, क्योंकि मेरा कंट्री है। लेकिन दुख सिर्फ इस बात का होता है कि हमें यहाँ पर पहुँच के हम कहाँ पहुँच गए हैं, किस चीज़ की कमी है। माशाल्लाह देखें सारे लोग हैं, पढ़े लिखे भी हैं, लेकिन हम अपने कंट्रीज़ के अंदर रूल ऑफ लॉ कायम ही नहीं कर सके, क्योंकि जहाँ रूल ऑफ लॉ नहीं होता ना, तो वहाँ पर कोई ज़िंदगी नहीं होती। मतलब कि समझे कि आपकी कोई लाइफ नहीं है, आपको कोई पकड़ के पुलिस वाला आंदा। अब मेरी क्या है, मुझे बोलने की आज़ादी नहीं है इस मुल्क के अंदर। मैं सीधी बात, मुझे कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, मैं सोशल मीडिया अपनी मर्ज़ी से यूज़ नहीं कर सकता। आपको पता है कि जो हो क्या हाल करते हैं, मुझे कोई आज़ादी नहीं है। मैं बेसिकली कहूँ इस मुल्क का शहरी हूँ, लेकिन मुझे बोलने की आज़ादी नहीं है इस मुल्क के अंदर, सीधी बात है। मैं डरता हूँ कि बोलूँगा तो मुझे उठा के नहीं ले जाए। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, और जैसा कि आपने देखा कि पाकिस्तानियों को भी ये लगता है कि भारत जो कहता है वो कर सकता है, जैसा कि आपने देखा। और वैसे भी दोस्तों ये जो पीओके है ये भारत में शामिल तो ज़रूर होगा, अब किस तरीके से होगा ये हम नहीं बता सकते, मगर पीओके भारत में ज़रूर शामिल होगा। और जैसा कि आपने देखा पीओके में किस तरह के हालात हो चुके हैं, और पीओके के लोग भी अब जान चुके हैं कि पाकिस्तान किस तरह उनका यूज़ कर रहा था, किस तरह पीओके के जो रिसोर्सेस है वो लूट रहा था। और उन्होंने ये भी देख लिया है कि भारत के पास जो कश्मीर है किस तरह डेवलप हो रहा है, और इसका नतीजा यही है। जिस तरह पाकिस्तान की पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी हो रही है, फौज के ऊपर पत्थरबाजी हो रही है, बड़े बड़े प्रोटेस्ट हो रहे हैं, तो इसे देखते हुए जाहिर है पीओके भारत में शामिल होने के लिए बहुत आसानी होगी। तो खैर दोस्तों ये थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।